तो अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, उसके अलग अलग एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम उससे आगे बढ़ते हुए हम स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, और पहले हम उनको डिफाइन करेंगे, फिर हम उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में देखेंगे कि हाउ स्पीड एंड वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम ईच अदर depending upon the situation you are dealing with. So, first of all, we already know that distance distance is defined as the actual path length covered by object while it is in motion. Okay. Similarly, displacement is the shortest possible distance between 2 points. Okay. And displacement has direction associated with it. अब तक इतना क्लियर आप लोगों को? अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. So let us take an example of with the help of graph. So suppose कीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. यहाँ पे हम दे रहे हैं टाइम इन सेकंड, और यहाँ पे हम दे रहे हैं डिस्टेंस इन मीटर. Suppose this is 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 12, 14, 16. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is our origin. 0, 0, 4. तो अभी हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है इस ओ पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे. सो डिस्टेंस टाइम. सपोज जब टाइम 1 है तो डिस्टेंस 2 है. टाइम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हम 10 तक ही करेंगे. तो ये 5, 7, 9, 4,
1, 0, 10, 12, 14। तो हमने ये कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली डिस्टेंस की। तो अभी हम इसको प्लॉट करेंगे। जब टाइम 1 है तो डिस्टेंस है 2, जब टाइम 2 है तो डिस्टेंस है 5, 3 पे 7, 4 पे 9। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है। इसको स्ट्रेट लाइन ही एज्यूम कीजिएगा बिकॉज हम ड्रॉ यहाँ पे ड्रॉइंग ऐसे ही नहीं बन पाती। उसके बाद एट 5, जब टाइम 5 है तो डिस्टेंस 4 है, हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद 6 पे 1 है, यहाँ पे आ गए। 7 पे 0, 8 पे 10, 9 पे 12 एंड 10 पे 14। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसे पाथ है। ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको आप बोल सकते हैं पॉइंट ए, और ये सपोज उसका फाइनल पॉइंट है पॉइंट बी, और उसने कुछ ये रैंडम सा पाथ फॉलो किया। तो यहाँ पे एट टाइम जो स्टार्टिंग टाइम मीन्स एंडिंग टाइम है 10 और एंडिंग डिस्टेंस है 14। स्टार्टिंग टाइम है 1 और स्टार्टिंग डिस्टेंस है 2, राइट। तो अब अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि स्पीड निकालिए और वेलोसिटी निकालिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। सो पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। हम कर लेते हैं स्टार्टिंग डिस्टेंस, और हम इसको इनिशियल डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये कितने पे है, जब टाइम इज इक्वल टू 1 है। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, हमें अभी ये नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना। डिस्टेंस के जो स्केल है वो ये वाई एक्सिस ये ऐसे है, तो हमें सिर्फ इस पे देखना है। तो एट टाइम 1 डिस्टेंस कितना है 2, एट टाइम 1 डिस्टेंस है 2। उसके बाद फाइनल डिस्टेंस कितना है, t इज इक्वल टू 10 पे। तो 10 पे है 14, 10 पे है यहाँ से ऐसे 14, और ये मीटर में है, मीटर मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इज 14 मीटर, इनिशियल इज 2 मीटर, so आंसर इज 12 मीटर, राइट। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सो अगर आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, displacement is the shortest possible distance from the or between two points. So अगर हम कैलकुलेट करें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 1।
अभी हम किससे मेजर कर रहे हैं? ये सब कुछ ओ से मेजर कर रहे हैं। अब हमको ये ऐसे डायगोनल मेजर करना होगा। तो अगर हम इसी ग्राफ को यहाँ पे हम जूम करके हम सिर्फ इस वाले पार्ट को ड्रॉ करते हैं। This is our 2 and this is our 1. X एक्सिस, Y यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम। तो t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट है हमारे पास, राइट। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हमें यहाँ से शॉर्टेस्ट वो निकालना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर आप, ये हो सकता है कि आप ऐसे कैलकुलेट करने लग जाए। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये साइड है आपके पास डिस्टेंस मीटर में और ये साइड है आपके पास टाइम जो कि सेकंड में है। तो आप यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको एज इट इज ये डिस्टेंस लेना होगा जो कि O2 ये 0 से यहाँ पे यहाँ तक है, मीन्स यही सेम जो 2 मीटर है, राइट। और सिमिलरली फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 10 जो कि यहाँ पे था 12, सॉरी 14 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट सिमिलरली डिस्टेंस का था 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 मीटर। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि एक चीज जो है वो कैलकुलेट नहीं की गई। वो क्या है कि डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, मींस प्लस माइनस इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो ये तरीका है डिस्टेंस निकालने का, ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये वर्क करेगा, बट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, राइट। अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, मीन्स जैसे जो ये वाला डिस्टेंस था इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस हो गया क्योंकि आप नीचे आ गए, तो ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया और ये वाला पार्ट फिर से ऐड हो गया। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, आपको यहाँ पे देखना होगा कि चेंजेस कब हो रहे हैं। जब आप पॉइंट O2, ये सपोज कीजिए आप इसको बोल देते हैं पॉइंट C, O से C आप ऊपर ही जाते जा रहे थे, फिर C से इसको हम बोल देते हैं D, C से D आप नीचे जाते रहे और फिर D से भी आप ऊपर जाते रहे। तो यहाँ पे C पॉइंट पे चेंज आ रहा है और D पॉइंट पे चेंज आ रहा है। आपको ये चेंजेस के हिसाब से चलना है। तो इसमें आपको कैसे करना है, जैसे आप पहले करते थे, हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं।
सो अभी आप O टू C करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे, पाथ OC प्लस पाथ CD प्लस पाथ DB, O टू C पाथ, C टू D पाथ और D टू B पाथ। सो O टू C पाथ कितना है, सॉरी O टू C नहीं होगा, A टू C होगा, क्योंकि बिकॉज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट AC है। तो A टू C कितना है, जो C पॉइंट है वो 7 पे है, यहाँ पे 4 पे डिस्टेंस कितना था 7, 9 4 पे जो हमारा, हाँ 9 है, तो पाथ AC होगा, C का 9 है वैल्यू डिस्टेंस का, और A का कितना है 2, 9 माइनस 2 प्लस C का वैल्यू कितना है, इधर C का CD का पाथ CD का वैल्यू होगा D का वैल्यू माइनस C का वैल्यू। अब D का वैल्यू है 0 डिस्टेंस का, और C का वैल्यू है 9 प्लस यहाँ पे जो DB का वैल्यू होगा वो होगा B का वैल्यू माइनस D का वैल्यू। B का वैल्यू है 14 और D का वैल्यू है 0। 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो आपको इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करना, आपको इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, बिकॉज डिस्टेंस में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। प्लस 14, जब आप इनको ऐड करेंगे 16 प्लस 14 इक्वल टू 30 मीटर। और अगर आप इस नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए हम इस नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो ये आएगा 7 माइनस 9 प्लस 14, दिस इज 21 माइनस 9, दिस विल बी सॉरी 12 मीटर। और अगर आप यहाँ पे देखें, जो डिस्प्लेसमेंट थी वो भी हमारी 12 मीटर ही थी। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे आप, अगर आपको कोई ग्राफ गिवन है टाइम और डिस्टेंस के बीच में, उससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो अब इससे हम कंसेप्ट बनाते हैं स्पीड और टाइम, वेलोसिटी का। तो स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड velocity is equal to displacement upon time। सो जो हमने एग्जांपल अभी तक डिस्कस किया उसमें डिस्टेंस कितना था 30 मीटर, और टाइम कितना लगा, यहाँ पे देखिए फाइनल टाइम था 10 सेकेंड और स्टार्टिंग टाइम था 1 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा 10 माइनस 1, टोटल 9 सेकेंड लगे। सो 30 बाय 9, और ये मीटर और ये सेकेंड, इसको आप अगर कट करते हैं तो ये आएगा 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट है 12, टाइम इज सेम, दिस इज मीटर, यहाँ पे भी सेकंड आएगा सेकंड। सो 12 बाय 9 मीटर पर सेकंड, इसको कट करके आप लिख सकते हैं 4 बाय 3 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे आप स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट टाइम एक हमने चीज बोली थी, दैट displacement has
direction associated with it. Similarly, velocity also has direction associated with it, right? तो सिमिलर एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं कि कैसे स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं फर्दर। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमने स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट की है इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्यों बोला गया? बिकॉज हमने इसको पूरे मोशन के लिए एक वैल्यू कैलकुलेट की है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है सेम एग्जांपल में कि क्वेश्चन में ये बोला जाए, ये आपसे पूछा जाए कि ए टू सी वेलोसिटी कैलकुलेट करो और ए टू सी स्पीड कैलकुलेट करो, या ए टू डी वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट करो। तो इन दोनों पार्ट्स को अब अभी हम करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं आगे करने के लिए। This is distance. So let's suppose question is find velocity slash speed between point A and D। तो वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस राइट करना, डिस्टेंस AD, ठीक है, ए से डी तक का डिस्टेंस। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें पाथ निकालना पड़ता है। तो ए से डी तक जाने का पाथ क्या है? ए से पहले आप सी पे जाएंगे और सी से फिर आप डी तक जाएंगे। तो ये हो जाएगा पाथ ए सी प्लस पाथ सी डी। अब पाथ ए सी क्या होगा? जो सी की वैल्यू है माइनस ए की वैल्यू, सी की वैल्यू है 9 मीटर और ए की वैल्यू है 2 मीटर, प्लस पाथ सी डी क्या होगा? जो डी की वैल्यू है माइनस सी की वैल्यू, डी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 9, 9 माइनस 2 7 मीटर और प्लस माइनस 9 मीटर। अब अगर आप ओनली डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना। तो डिस्टेंस के लिए हो जाएगा 9 मीटर प्लस 7 मीटर 16 मीटर। और आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फॉर डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो -9 नहीं +9 ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप, या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि हम पहले इसी से करेंगे, पाथ ए सी प्लस पाथ सी डी इज इक्वल टू 9 मीटर माइनस 2 मीटर प्लस 0 मीटर माइनस 9 मीटर। कैलकुलेट करते हैं 7 मीटर माइनस 9 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर बट नेगेटिव -2 मीटर। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? हम लिख सकते हैं फाइनल डिस्टेंस
जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया था, माइनस इनिशियल डिस्टेंस। सो फाइनल डिस्टेंस किसका है? फाइनल, यहाँ पे फाइनल पॉइंट हमारा डी है तो डी का डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट हमारा ए है तो ए का डिस्टेंस, और जो डी का डिस्टेंस है सेंटर से यानी कि 7 सेकंड्स पे वो है 0। और आपको दिखा देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यूज ली हैं। 7 सेकंड पे डिस्टेंस 0 है और फर्स्ट सेकंड पे डिस्टेंस 2 है। सो फाइनल डिस्टेंस डी के लिए 0 मीटर है और इनिशियल डिस्टेंस ए के लिए 2 मीटर है। तो यहाँ से भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी, -2 मीटर। अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस है 16 मीटर और टाइम लग रहा है 7 - 6, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया और 7 पे ख़त्म किया, तो 7 - 1 6 सेकेंड। तो इसको आप कट करके लिख सकते हो 8/3 मीटर पर सेकेंड। अभी आते हैं हम वेलोसिटी पे, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज -2। नेगेटिव साइन से डरना नहीं, बस इसको आप आगे रखिए। एंड टाइम इज सेम 6 7 - 1, सो दिस इज -1/3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे माइनस साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन only indicates opposite direction of motion। बस, इसके अलावा नेगेटिव, यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव वेलोसिटी नहीं है। नेगेटिव वेलोसिटी का मीनिंग है कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फर्दर, अभी तो हमारा ये था, मीन्स ये भी 2D मोशन है बट इसमें अप डाउन हो रहा था। अभी हम सेम करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए। So this is our y-axis, this is our x-axis. सर्कुलर मोशन टाइम एक्सिस पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सपोज कीजिए यहाँ पे हम डिस्टेंस डाल देते हैं और यहाँ पे हम टाइम कर देते हैं। तो सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो ए से और यहाँ पे पहुँच गया बी। तो ए से बी में आप सपोज कीजिए यहाँ पे टाइम था 1 सेकेंड और यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड। तो जब आप बी से वापस ए पे आ रहे हैं तो टाइम वापस रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ कभी बन नहीं सकता। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ पूछा जाए और क्वेश्चन ये हो, इज दिस ग्राफ वैलिड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, सो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज टाइम कांट गो back
और इन रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे जब ए से आप बी पे गए और बी से जब आप वापस ए पे आ रहे हो, ये लूप कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर यहाँ पे सर्कल की जगह पे स्क्वायर होता ऐसे, और उस पे आपको पॉइंट्स मेंशन हो ए बी सी डी, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। और इसका भी सेम रीजन रहेगा कि जब आप सी से डी पे आओगे तो टाइम वापस रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, तो जो कि टाइम रिड्यूस नहीं हो सकता। अगर कोई सर्कुलर मोशन है एक्चुअल और उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस विल बी द अपर हाफ एंड दिस विल बी द लोअर हाफ। सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी हम आगे कैलकुलेट करते हैं फर्दर नेक्स्ट पेज पे। सो फिर से बनाते हैं। तो आपका सर्कुलर मोशन होगा वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे होगा डिस्टेंस, और यहाँ पे होगा टाइम। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। so suppose दिस इज आवर, इसकी वैल्यू 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, पॉइंट ए बी सी डी ई। सो हम निकालते हैं डिस्टेंस ए डी, ए से डी में जाने के लिए डिस्टेंस कितना है, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ए डी। तो डिस्टेंस ए डी क्या होगा, सिंपल पाथ ए डी, एंड पाथ ए डी होगा डी माइनस ए। डी की वैल्यू कितना है डिस्टेंस में 10 और ए की वैल्यू है 6, सो 10 माइनस 6 4 मीटर। और ये भी सेम ही होगा बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। राइट, अभी हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट ए बी।
सो डिस्टेंस ए बी होगा पाथ ए डी प्लस पाथ डी बी. Path AD is D minus A. D is 10, A is 6, 10 minus 6 plus DB, B minus D. B is 6 and D is 10, or 10 minus 6 is 4 plus 6 minus 10 is minus 4, but distance can't be negative. Distance negative नहीं होता तो इसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे. And 4 plus 4 is 8 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट ए बी के केस में सेम फॉर्मूला, पाथ ए डी प्लस पाथ डी बी. Path AD is 10 minus 6 again, and path DB is 6 minus 10. This is 4. और डिस्प्लेसमेंट के केस में नेगेटिव होता है तो 6 minus 10 is minus 4 and this is 0. तो अब अगर हमें निकालनी हो वेलोसिटी AD, तो वेलोसिटी AD क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट AD बाय टाइम AD. सो डिस्प्लेसमेंट AD इज 4 मीटर, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. एंड टाइम AD, ए से डी तक जाने का टाइम, तो ए पे है 1 और डी पे है 3. सो 3 minus 2 और 3 minus 1 is 2. अगर आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो ये डी पे 3 है और ए पे 1 है, सो ये 2. दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली स्पीड AD is equal to distance AD by time AD. डिस्टेंस AD इज अगेन 4 मीटर, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही यहाँ पे. सो दिस इज, यहाँ पे सेकंड आएगा 4 मीटर. टाइम AD सेम है 2 सेकंड, तो ये सेम 2 मीटर पर सेकंड. ये वैल्यू सेम क्यों आई दोनों की? बिकॉज यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया ए से डी पॉइंट तक. ए से डी तक बढ़ता ही रहा डिस्टेंस. अब डी से बी पे डिस्टेंस देखिए चेंज हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप वेलोसिटी और डिस्टेंस स्पीड की वैल्यूज में डिफरेंस आएगा. तो अगर हम कैलकुलेट करें स्पीड ए बी, तो ये इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट ए बी बाय टाइम ए बी. डिस्प्लेसमेंट ए बी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, स्पीड के केस में डिस्टेंस आता है. सो डिस्टेंस ए बी इज 8 मीटर. टाइम ए बी इज, ए से बी तक जाने में टाइम, बी पे 5 सेकंड है, ए पे 1 सेकंड है. 5 minus 1 4 सेकंड. सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड. नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी ए बी. ये होगा डिस्प्लेसमेंट ए बी बाय टाइम ए बी. सो डिस्प्लेसमेंट ए बी इज 0. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं. 0 मीटर बाय 4 सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड. और इस चीज़ को आप ग्राफ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में.
तो जहाँ पे ए था, ए 6 पे था, बी भी 6 पे ही है, मीन्स ऑब्जेक्ट घूम के वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो वेलोसिटी भी जीरो ही हो जाती है, राइट। अब अगर हमें निकालना हो डिस्टेंस ए ई, तो पहले तो हम इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं। सो अगर हम निकालें, कैलकुलेट करें डिस्टेंस ए ई, तो फिर से हम पाथ फॉलो करते हैं, पाथ ए डी प्लस पाथ डी बी प्लस पाथ डी ई। Now path AD is equal to D minus A. Now D is 10, A is 6, path DB is B minus D, so B is 6 and D is 10, and DE, yeah, sorry, BE है, BE is E minus B, so E is 2, E minus B, B is 6, so this is 4 plus -4 plus -4. Now we know distance can't be नेगेटिव, सो हम इनको सभी को पॉजिटिव बना देंगे, 4 + 4 + 4 12 मीटर। और अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम यही पाथ वाला लिखेंगे, पाथ ए डी प्लस पाथ डी बी पाथ बी ई, सेम रिपीट होगा, 10 - 6 प्लस 6 - 10 प्लस 2 - 6। यहाँ पे नेगेटिव साइन को कंसीडर करना होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। सो दिस इज 4 -4 -4, सो आंसर विल बी -4 मीटर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको एक लॉन्ग लेंथ से नहीं निकालना तो इसको दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हम पाथ ए डी लिख रहे हैं तो डी माइनस ए लिख रहे हैं, तो जब ये डिस्प्लेसमेंट ए ई है इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली पाथ ए ई, और तो ए ई माइनस ए ई क्या हो जाएगा, ई माइनस ए, और ई की वैल्यू है 2, जो ई है यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है 2, और ए का डिस्टेंस कितना है 6, 2 - 6 इज इक्वल टू -4 मीटर। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आगे निकालते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड। सो स्पीड एडी, स्पीड एडी हो जाएगा डिस्टेंस एडी टाइम एडी, डिस्टेंस एडी इज 12 मीटर, टाइम एडी, तो डी पे टाइम कितना है, सॉरी ए ई, इट इज ए ई, तो ई पे टाइम है 7 सेकेंड और ए पे है 1 सेकेंड, तो 7 - 1 6 सेकेंड, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी एडी
this will be displacement, sorry, AE, displacement AE by time AE. So displacement AE is equal to -4 and time AE is equal to again 7 minus 1 6. So this will be -2/3 मीटर पर सेकेंड। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है वहां पे स्पीड वैल्यू सेम है हर बार। यहाँ भी 2 थी, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, बट वेलोसिटी की वैल्यू कभी 2 हुई, फिर 0 हो गई और फिर -2/3 हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जा रही है, स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और जो अब तक हमने नोटेशन यूज की, जो एक्चुअल नोटेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्पीड AD, तो इसको डायरेक्टली AD ना लिख के बोल दिया जाता है स्पीड एट पॉइंट D। जब हम लिख रहे हैं वेलोसिटी AE, तो इसको लिख दिया जाता है वेलोसिटी एट पॉइंट E। और ये किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको नॉर्मली नहीं लिखा जाता, और इनको सिंबल जैसे वेलोसिटी का है तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो VE, वेलोसिटी एट पॉइंट E। और मेजरमेंट किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? A पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट हो रही है नॉर्मल। अगर आप ये मेजरमेंट पॉइंट चेंज करोगे, AE की जगह आप पॉइंट A से मेजर करके ना D पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट कर दो, तो अगर सेम क्वेश्चन में हम पॉइंट D से मेजरमेंट करते हैं तो आपको दिखाते हैं कैसे चेंज हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, सपोज हमें वेलोसिटी एट पॉइंट E निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट D, तो हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट D से E तक का, DE। तो डिस्प्लेसमेंट D निकालने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, पाथ DB प्लस पाथ BE। पाथ DB क्या होगा? B माइनस D, B 6, D is 10, 6 minus 10 प्लस path BE, E minus B, E is 2 and B is 6, so this is -4 plus this is -4। बात डिस्प्लेसमेंट की हो रही है तो नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, -4 इज इक्वल टू -8 मीटर। और आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ऐसे लिख के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो इसको डायरेक्टली पाथ DE लिख सकते हैं। और पाथ DE क्या हो जाएगा? पाथ DE होगा E माइनस D, तो E इज 2 एंड D इज 10, तो -8 मीटर। तो अब यहाँ से अगर आप वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ED, तो डिस्प्लेसमेंट ED बाय टाइम ED। So displacement is -8, time is E 7, D is 3, so
7 माइनस 3 4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे वैल्यू चेंज हो गई डिपेंडिंग अपॉन आपने मेजरमेंट कहाँ से ली। तो यही वो कंसेप्ट है जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि कैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज करते हो। स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करने से आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं जो आप कैलकुलेट कर रहे हो। बट नॉर्मली you have to calculate all values with respect to starting point और origin point। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे। या तो आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा या ए पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, आपको जिसके हिसाब से कन्वीनियंट लगे। मोस्टली जो आप जब आप पढ़ रहे होंगे, जो आपके पास क्वेश्चन होंगे, उनमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड ओरिजिन पॉइंट सेम ही होगा। ये दोनों पॉइंट आपके अलग अलग नहीं होंगे। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग ओरिजिन पॉइंट को अगर सेम करना हो तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये आपको कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे आपका ए पॉइंट और ओ पॉइंट कंसाइड कर जाएंगे और फिर आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। तो ये था आपका वेलोसिटी और स्पीड के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करना है आपको डिफरेंट फिगर्स के लिए, जो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होती है। अब हम आगे के लेक्चर्स में स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफ्स को देखेंगे। अभी तो अब तक हमने किसके ग्राफ्स को देखा है? डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ्स को स्टडी किया है। उससे आगे हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ्स को स्टडी करेंगे और फिर कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर आएंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और फिर उस पर आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट जो आगे के लेक्चर्स होंगे उन पे ध्यान दीजिएगा।